नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं रविकांत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का विरासत एकेडमी पर। दोस्तों, तो हमने शुरुआत की थी CUT फास्ट ट्रैक बैच की, जिसका आज हम लोग फोर्थ क्लास करने वाले हैं। और आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने इसके पहले बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप को कंप्लीट किया था। आज हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है गुडविल। तो दोस्तों, सबसे पहले गुडविल होता क्या है। गुडविल मीन्स गुड नेम्स और रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू हार्ड वर्क एंड हॉनेस्टी बाय इट्स ओनर्स। यानी जो बिजनेस के मालिक के द्वारा कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बदौलत जो फर्म में नाम कमाया है, उसको हम लोग कहते हैं गुडविल। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। अब बात करते हैं गुडविल अकाउंटिंग टर्म की बात करें तो ये इनटेंजिबल एसेट होता है। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, लेकिन इसकी मार्केट में वैल्यू होती है। तो गुडविल होता क्या है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट प्लेसेस एन इंटरप्राइज एट एन एडवांटेज ड्यू टू विच द इंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। जो कि इंटरप्राइज को मदद करता है कि वो हायर प्रॉफिट्स को अर्न कर सके विदाउट पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट। यानी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। मीन्स जो बिजनेस का मालिक कड़ी मेहनत यानी हॉनेस्टी और ईमानदारी के साथ जो मेहनत कर रहा है, उसके बदौलत जो फर्म क्या करेगी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगी। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम दैट इज मोर देन द नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो चलिए एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और हमें लगता है कि हमें इस 1 लाख पे साल के अंत में 10% रिटर्न मिलने वाला है। तो दोस्तों, हमको कितना मिलना चाहिए साल के अंत में, यानी 10,000 रुपए। लेकिन हमने देखा कि साल के अंत में हमें 14,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जो ये एवरेज यानी नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस हमको प्रॉफिट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है। गुडविल यानी कस्टमर हमारे यहाँ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको हमारे काम में पसंद आ रहे हैं, यानी हमारा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा, क्योंकि उस पर ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत की गई है। दैट्स वाई it will increase the value of goodwill. Intangible asset for the excess of prices paid for a business as a whole over the book value or the computed or agreed value of all tangible net assets purchased. तो दोस्तों, tangible assets क्या होता है। tangible assets वो assets होता है जिनको हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन लोगों को क्या होता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, गुडविल इज एन फिक्टिशियस एसेट, इट इज एन ट्रू और फॉल्स। मींस क्या गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट है। तो दोस्तों, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होकर के यस बोल देते हैं, जबकि गुडविल हमारा फिक्टिशियस एसेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू नहीं होती, जबकि हमारे गुडविल की मार्केट में वैल्यू होती है। अब दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रिलेटेड टू गुडविल है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और हैज अ स्टेबल डिमांड। यानी अगर कोई फर्म है, उसके पास रेगुलर एक स्टेबल डिमांड है, तो इज कैपेबल अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। यानी वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा एंड दस हैज मोर गुडविल, और जिसके कारण गुडविल की भी वैल्यू बढ़ेगी यानी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है लोकेशन। तो दोस्तों, लोकेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर आपकी कोई दुकान अगर अच्छे लोकेशन पे है, तो उसकी कहीं ना कहीं मार्केट में वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बैकवर्ड एरियाज। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो इज सेंट्रली लोकेटेड और इन अ प्लेस हैविंग हैवी कस्टमर ट्रैफिक। यहाँ पर कस्टमर का ट्रैफिक हैवी होता है, तो वहां पर गुडविल का क्या होगा, वैल्यू टेंड्स टू बी हाई। यानी गुडविल की वैल्यू हाई होने के चांसेस ज्यादा होंगे। उसके अलावा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी मींस मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली बिजनेस को हैंडल कर रहा है। इट मींस अ वेल मैनेज्ड
कंसर्न यूजुअली एंजॉयज द एडवांटेज ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, यानी आपका मैनेजमेंट अगर एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा है तो आपका प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं हाई होगा, और कॉस्ट एफिशिएंसी यानी कॉस्ट भी कम से कम आने वाली है। तो दिस लीड्स टू हायर प्रॉफिट, तो जिसके कारण क्या होगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा और अल्टीमेटली हमारे वैल्यू ऑफ गुडविल यानी वैल्यू ऑफ गुडविल की वैल्यू भी हाई होगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मार्केट सिचुएशन। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, मार्केट में पूरी कंट्रोल करता है, मोनोपोली उसको बोलते हैं। तो द मोनोपोली सर्कमस्टांसेस और लिमिटेड कंपटीशन इनेबल्स द कंसर्न टू अर्न हाई प्रॉफिट्स विच लीड्स टू हायर वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी अगर मार्केट में वैल्यू होगी या कंपटीशन कम होगा तो वहां पर क्या होगा, आपकी प्रॉफिट्स हाई होंगे, और प्रॉफिट्स हाई होंगे तो उसके कारण आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है स्पेशल एडवांटेज, द फर्म दैट एंजॉय स्पेशल एडवांटेज लाइक इंपोर्ट लाइसेंसेस, लो रेट एंड एसवर्स सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसने इलेक्ट्रिसिटी मान लेते हैं किसी कंपनी ने लाइसेंस लिया है सप्लाई करने के लिए, और वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है फॉर द सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, वेल नोन कोलैबोरेट्स, इट्स एंजॉय हायर वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी लाइसेंस को इंपोर्ट करती है और सप्लाई करती है मटेरियल को कस्टमर्स है एट लो कास्ट, तो जिसके कारण क्या होगा, कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और इससे क्या होगा, प्रॉफिट हाई होगा और वैल्यू ऑफ गुडविल भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल की वैल्यूएशन की हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो पहला है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग मतलब जो बिजनेस अभी रन कर रहे हैं उनको हम लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर कहते हैं, यानी जब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होंगे तो वहां पर हमको गुडविल का वैल्यूएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ए, बी और सी पार्टनर हैं और उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं पहले इक्वली था, अब क्या हो गया 3:1। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ पार्टनर्स क्या करेंगे, ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर कुछ पार्टनर्स क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ पार्टनर्स क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ेगी, यानी सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर होगा उसको क्रेडिट किया जाएगा और गेनिंग पार्टनर्स को हम लोग डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन का मतलब कोई नए पार्टनर का एडमिशन होना। फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर थे, अब उन्होंने सी को नया एडमिट किया है, तो यहाँ पर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी अगर नया एडमिशन का नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो वहाँ पर उसको अपने गुडविल का हिस्सा लाना होगा, तो वहाँ पर हमको गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट मतलब जब पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो उसके समय भी उसके हिस्से का गुडविल का पैसा फर्म को देना पड़ता है, तो वहाँ पर भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। उसके अलावा डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसके केस में उसके डिसीज्ड को डिसीज पार्टनर को जो उत्तराधिकारी होंगे उनको हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का पैसा पे करते हैं। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब फर्म अब क्या होने वाला है, सेल ऑफ बिजनेस, यानी अब बिजनेस बंद होने वाला है, तो उसके केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है और उसको किसी को अगर बेचा जाता है तो वहां पर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। उसके अलावा एमलगमेशन, तो एमलगमेशन क्या होता है दोस्तों, जब पुराने फर्म को कंबाइन करके एक नया फर्म बनाया जाता है तो उसको हम लोग एमलगमेशन कहते हैं, तो वहां पर भी हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है अब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो मेथड्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3 मेथड्स होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 फर्दर होते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोस्तों ये 3 मेथड होते हैं जो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहला हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें भी हम लोग 2 मेथड देखने वाले हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज
प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में होता क्या है, अंडर द सिंपल एवरेज मेथड द गुडविल इज वैल्यूड the agreed number of years purchase of the average profit of the past few years. It is based on the assumption that the business will not be able to carry any profits during the few years of its operation. Hence, the person who purchases a running business must pay in the form of goodwill that is equal to the profits he is likely to receive for few years. यानी अपकमिंग ईयर्स में जो प्रॉफिट रिसीव करेगा उसके लिए अगर बिजनेस परचेज कर रहा है कोई, तो उसके लिए उसको गुडविल का वैल्यूएशन का मींस गुडविल अमाउंट पे करना पड़ता है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने सालों तक फर्म इतना प्रॉफिट रिसीव करने वाली है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना जो कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग यूज करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्टेप क्या कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहला क्या है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट और जिसको हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से पहले कुछ हमको एडजस्टमेंट करने जरूरी होते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर पास्ट ईयर का कुछ प्रॉफिट दिया है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या चीजें, एबनॉर्मल लॉस। जो एबनॉर्मल लॉस मतलब जो रेगुलर लॉस नहीं होते, मींस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो नहीं होते, यानी कभी कभी हो जाते हैं। तो ये लॉसेस रेगुलर नहीं होते हैं, इस वजह से इसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट में हम लोग ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर यानी आग लग जाना, लॉस बाय थेफ्ट यानी चोरी हो जाना। क्या जरूरी है आग हमेशा लगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉस बाय थेफ्ट ये भी नहीं, तो इस वजह से इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। उसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट सिंस इट इज नॉट ए नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, यानी क्या हमारे बिजनेस का काम है कि फिक्स्ड एसेट को बेचना और खरीदना, बिल्कुल नहीं। तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई लॉस होता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पे तो उसको हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। उसके अलावा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी एक्चुअल में जितनी वैल्यू है उससे अधिक में हमने दिखाया है, तो उसके केस में हम लोग लॉस होता है तो उसके कारण हमको ऐड करना पड़ता है। उसके अलावा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, यानी जो रियकर नहीं होंगे, यानी फ्यूचर में नहीं होंगे, कभी कभी होते हैं, उनको अगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस देखने को मिलते हैं तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी मान लेते हैं कि हमने कोई मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी क्या होता है, एसेट, लेकिन हमने उसको एज ए एक्सपेंस दिखा दिया। यानी फॉर एग्जांपल हमारी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी हमारा एसेट है, एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, जबकि हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो उसके केस में हमको ऐड करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि परचेज एक्सपेंस होता है, ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, तो उसके कारण हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। उसके अलावा इसमें दोस्तों हम लोग क्या क्या चीजें डिडक्ट करते हैं, तो एबनॉर्मल गेन, जैसे गेन ऑन फिक्स्ड एसेट, यानी कोई हम लोग फिक्स्ड एसेट है बेच रहे हैं, उस पर हमको गेन हुआ तो उसको हम लोग यहाँ से लेस करेंगे। उसके अलावा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग इनकम्स, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से ये रिलेटेड नहीं होता, उसको हम लोग लेस करेंगे। उसके अलावा मैनेजमेंट कॉस्ट, जैसे पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन हो गया, इफ नॉट डिडक्टेड एज इट इज द वैल्यू ऑफ दियर सर्विस टू बी पेड इन फ्यूचर, तो इसको हम लोग लेस करेंगे। उसके अलावा एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया फॉर द ईयर, तो इसको भी हम लोग ऐड करने वाले, लेस करेंगे इसमें से। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं गुडविल के वैल्यूएशन में। तो सबसे पहला है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को हम लोग ऐड करते हैं जो डिफरेंट नंबर्स के गिवन होते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से। तो दोस्तों क्या फॉर्मूला होगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स जो कि गिवन होगा। नेक्स्ट है परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मींस द ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न दैट मच प्रॉफिट, यानी ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने साल तक, यानी अगर 4 ईयर्स परचेज ऑफ दिया है तो इसका मतलब अगले 4 सालों तक यही प्रॉफिट फर्म कमाने वाली है, तो इसकी वजह से हम लोग
ईयर्स परचेज प्रॉफिट करते हैं, एफर्ट्स मेड इन द पास्ट। नेक्स्ट है स्टेप 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब फाइनली हम लोग गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब कि एबनॉर्मल लॉसेस को इसमें ऐड करेंगे, यानी जो नॉर्मल हमारा प्रॉफिट होगा उसमें हम लोग नॉर्मल जो लॉसेस होंगे उसको ऐड करेंगे, और एबनॉर्मल जो लॉसेस होंगे ऐड करेंगे, और एबनॉर्मल गेन्स होंगे उनको लेस करेंगे। उसके बाद नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, ये होगा फॉर्मूला। अब दोस्तों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रॉफिट फॉर द 5 years of a firm are as follows: year 2013 rupees 4 lakh, year 2014 3,98,000, year 2015 4,50,000, year 2016 4,45,000, and year 2017 5 lakh. Calculate value of the firm on the basis of 4 years purchase of average profit of 5 years. तो दोस्तों यहाँ पर हमको गुडविल कैलकुलेट करना है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि होता क्या फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जितने ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है उसके अलावा नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जितने ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं 4 लाख, नेक्स्ट है 3,98,000, उसके अलावा 4,50,000, 4,45,000 एंड 5 लाख। तो इसको दोस्तों हम लोग ऐड करेंगे। यानी कितना आ गया? 22,03,000, यानी टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 22,03,000 रुपीज़। अब इसको कितने साल का प्रॉफिट ये गिवन है? तो ये 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। तो कितना आ जाएगा? 4,40,600। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 4,40,600। अब गुडविल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? 4,40,600 इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, जो कि 4 ईयर गिवन है, तो इंटू 4 कर देंगे हम लोग। तो आ जाएगा हम लोग का 4 4 0 0, 4 6 24। तो गुडविल का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 17,62,400। तो ये हमारा गुडविल आ गया। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों इसी में होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, अंडर दिस मेथड अर्लियर ईयर्स लेस इंपॉर्टेंट देन द रिसेंट ईयर्स, thus each year profit is multiplied by its रिस्पेक्टिव नंबर रेट। यानी इसमें क्या करते हैं, जो प्रॉफिट डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स के गिवन होंगे उसमें हम लोग वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी एक सीक्वेंस में। द लेटेस्ट ईयर विल बी गिवन द हाईएस्ट वेट, यानी करंट ईयर होगा उसको सबसे ज्यादा हम लोग वेट देंगे। एंड विल बी गिवन द लोवेस्ट वेट, जो अर्लीस्ट होगा यानी सबसे पहला होगा उसको हम लोग सबसे कम वेट देंगे। ईच प्रॉफिट फिगर विल बी मल्टीप्लाई बाई इट्स वेट एंड देन द टोटल ऑफ दिस प्रोडक्ट्स विल बी कैलकुलेटेड, यानी सभी का जो वेट एवरेज होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो
उसके वेट होंगे, यानी प्रॉफिट्स होगा जो सभी साल का, उसके वेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देन द टोटल ऑफ दिस प्रोडक्ट्स विल बी कैलकुलेटेड। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, profit for the each year will be calculated by multiplying the weight assigned for that year and finding the product. Next क्या करेंगे, the total the weighted profit product and also the weight, उसके बाद टोटल करेंगे जो weighted profit से मल्टीप्लाई किया हमने weight से। नेक्स्ट डिवाइड द टोटल वेट प्रॉफिट प्रोडक्ट बाय द टोटल ऑफ वेट, यानी हमने जितना किया टोटल उसको डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ वेट, वेट से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो चलिए एक न्यूमेरिकल के साथ करते हैं क्वेश्चन को, जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो ये फॉर्मूला क्या होगा गुडविल वेटेड मेथड से, गुडविल इज इक्वल टू वेट एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। दो इसमें डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं, प्रॉफिट है, वेट गिवन है, और ये प्रोडक्ट हमने किया है, यानी प्रॉफिट इनटू वेट, यानी पहले साल हमने एक वेट दिया, दूसरे साल दो, तीसरे साल तीन। तो इसमें हमने देखा भी कि सबसे जो पहला ईयर होगा उसको हम लोग लेस्ट वेट देंगे, यानी सबसे कम वेट देंगे, और जो करंट ईयर होगा सबसे ज्यादा वेट उसको देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट से वेट के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ उसका प्रोडक्ट आ गया है। तो फिर हमने यहाँ फाइनली टोटल किया तो 3,48,000 आया। और वेट की बात करें तो ये हमने कैलकुलेट किया 4,9,312 14,115, यानी टोटल वेट 15 आ गया। तो दोस्तों अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू वेट एवरेज इन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को वेट एवरेज निकालना है। वेट एवरेज के लिए कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे, वेट एवरेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेट, तो कितना है जो कि 3,48,000 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट्स, तो 15 है, टोटल ऑफ वेट्स करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तय 45, 15 दूनी 30, तो ये कितना आ जाएगा 23,200 रुपये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे, तो 23,200 गुणे नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 5 गिवन है, तो इंटू 5 कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 1,16,000, यानी 1,16,000 हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। द पर्सन हु परचेजेज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस हैज टू पे इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। मीन्स अगर कोई बंदा अगर बिजनेस को परचेज कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है, गुडविल का वैल्यू पे करना पड़ता है, सम इक्वल टू द टोटल प्रॉफिट ही इज लाइकली टू रिसीव फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, यानी जो बंदा परचेज कर रहा है वो अपकमिंग फ्यू ईयर्स में कितना प्रॉफिट रिसीव करने वाला है, तो वो अमाउंट क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर गुडविल बोलेंगे। बट इट इज कंटेंडेड दैट द बायर्स रियल बेनिफिट डज नॉट लाइक इन टोटल प्रॉफिट, इट इज लिमिटेड टू सच अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट दैट आर इन द एक्सेस ऑफ द normal return on capital employed in a similar business. Thus, it is desirable to value goodwill on the basis of excess profit and not the actual profit. The excess of actual profits over the normal profits is termed super profit. यानी हम लोगों को
जो नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। यानी जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमको प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो उसको हम लोग टर्म देते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया है उस पर जो हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिल रहा है यानी रिटर्न मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। सबसे पहला हमको कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, या फिर अगर नहीं गिवन है तो डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस रिजर्व्स, इसमें से फिक्टिशियस एसेट को लेस कर देंगे। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? विच हैज नो वैल्यू इन द मार्केट, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स हो गया। तो ये सभी आइटम्स हम लोग लेस कर देंगे। नेक्स्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल, ये सब इसमें से लेस कर देंगे। या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, यानी सभी एसेट्स को गुडविल को छोड़ करके और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ करके उसके से आउटसाइड लायबिलिटी घटा देंगे तो हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, जो कि एडजस्टेड प्रॉफिट जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि प्रॉफिट में हम लोग एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करेंगे और एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी स्टेप 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब टोटल एसेट्स लेस आउटसाइडर लायबिलिटीज इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। स्टेप 4 क्या है? कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट करेंगे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट से कहीं ज्यादा आता है, जो उसके बीच का डिफरेंस होता है। तो इट मीन्स सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट एंड द नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लोग सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद फाइनली हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो दोस्तों सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो ये टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। अगर सभी के फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी ये क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसकी मदद से हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? द बुक्स ऑफ ए बिजनेस शोड दैट द फर्म्स कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द दिसंबर 2015 5 लाख। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 लाख एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर, यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है 40,000, 50,000, 55,000 एंड 70,000। और 15 में कितना हुआ है? 85,000 का प्रॉफिट। You are required to find out the value of goodwill based on 3 years purchase of super profit of the business given that the normal rate of return is 10%। तो दोस्तों अगर हम लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि प्रॉफिट का टोटल डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं एक एक टर्म आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और इसको अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले इसको टोटल करेंगे और जितने नंबर ऑफ ईयर्स का गिवन है प्रॉफिट उसको हम लोग डिवाइड करेंगे उससे। तो कितना गिवन है ऐड कर लेते हैं 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 एंड 85,000। तो कितना आ गया ये हम लोग का 3 लाख आ गया। तो दोस्तों कितना अमाउंट आया 3 लाख आ गया हम लोगों का। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 लाख को डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट गया है। तो ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है मींस लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 30 यानी 60,000। तो हमारा ये क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग द बिजनेस सोल्ड द फर्म्स कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन दिसंबर 5 लाख। तो यहाँ पर हम लोग 5 लाख लिखेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो 10% गिवन है इंटू 10/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000 रुपीज़। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था जो कि 60,000 आया है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है 50,000। तो इसका डिफरेंस कितना आया ₹10,000। अब हम लोग फाइनली गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे। तो गुडविल इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना हमने कैलकुलेट किया 10,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 3 गिवन है तो यानी 30,000। तो हमारा गुडविल का वैल्यू कितना आया 30,000। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया फिर देन ऐसे स्टेप वाइज आपको भी फॉलो करना है देन नॉर्मल प्रॉफिट फिर इन दोनों की मदद से हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर फाइनली हम लोग गुडविल। तो ये 4 तरीके 2 डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और आप लोग इसको अपने से भी जरूर करने की कोशिश करिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपिटलाइजेशन मेथड जो कि लास्ट मेथड भी है। अंडर दिस मेथड द गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 वेज, यानी 2 मेथड से गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहला देखते हैं दोस्तों क्या होता है। Under this method, the value of goodwill is ascertained by deducting the actual firm capital in the business from the capitalized value of average profit on the basis of the normal rate of return। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं चलिए देखते हैं। स्टेप 1 है कैलकुलेट द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट बेस्ड ऑन द पास्ट फ्यू ईयर्स परफॉर्मेंस, यानी हम लोग एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे पिछले पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के मदद से। स्टेप 2 में क्या करेंगे कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म बाय यूजिंग फार्मूला। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का फार्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे असर्टेन द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना किया गया है, उसको हम लोग नेट एसेट्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं टोटल कैपिटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज।
तो हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप 4 में गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस लेस करेंगे इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, बिजनेस हैज एवरेज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी एवरेज प्रॉफिट बिजनेस का पिछले कुछ सालों में कितना रहा है, 1 लाख रुपया। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है। ascertain the value of goodwill by capitalized average profit method given the value of net assets of the business is net asset यानी कैपिटल वैल्यू एम्प्लॉयड की वैल्यू गिवन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों हम लोग, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 1 लाख रुपया, और 1 लाख इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है, 10%। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपीस। अब नेक्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, जो कि गिवन है क्वेश्चन में 8,20,000। अब इस मेथड से फॉर्मूला क्या होता है गुडविल कैलकुलेट करने का, तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म लेस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स भी कह सकते हैं हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, 10 लाख माइनस 8,20,000, तो कितना आ गया दोस्तों, 1,80,000 रुपीज। ये हमारा गुडविल आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाला। कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि 10 लाख आया। उसके बाद हमने सेकेंड क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड देखा। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर गिवन था, नहीं दिया होता तो कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि नेट एसेट जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू 8,20,000। उसके बाद फाइनली हमने क्या किया, गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई किया अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हमने इसमें से डिडक्ट किया, कितना आया, 1,80,000। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो कि लास्ट मेथड है गुडविल का और लास्ट पॉइंट भी है। अंडर दिस मेथड द गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। Thus, as a firm step, super profit is determined on the same basis is determined under super profit method, which is capitalized at the normal rate of return to determine the value of goodwill। यानी इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो सुपर प्रॉफिट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ कैपिटलाइज कर देंगे, तो टोटल वैल्यू निकल जाएगी गुडविल का। तो फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल अंडर दिस मेथड द स्टेप्स आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला क्या स्टेप निकालना है, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट ऑल एसेट्स
एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। नेक्स्ट स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। फिर स्टेप 3 क्या करेंगे, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो एवरेज प्रॉफिट हमने बताया था अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 4 कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर स्टेप 5 क्या करते हैं हम लोग, फाइनली गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला। इसके लिए क्या करना है, सुपर प्रॉफिट हमको पता होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट क्या कैसे निकलता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। अब दोस्तों, in other words, goodwill is capitalized value of super profit. The amount of goodwill worked out by this method will be exactly the same as calculated by capitalizing the average profit. Means जैसे हम लोग एवरेज कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था गुडविल का, ठीक उसी प्रकार सुपर प्रॉफिट का भी कैलकुलेट करेंगे। वहां पर एवरेज प्रॉफिट था, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें डिफरेंट केसेस गिवन है दोस्तों, उसको भी ध्यान में रखना आपको। सबसे पहला केस क्या है, ये कि तो गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी वर्क आउट एट द 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years विच आर एज फॉलोज। तो जो कि प्रॉफिट पिछले कुछ सालों का गिवन है, 2012 में 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2013 में 15,000 का, 2014 में 4,000 का, 2015 में दोस्तों ये ब्रैकेट में यानी ये लॉस है, और 2016 में प्रॉफिट फिर से 6,000 का। तो दोस्तों जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे, और जो लॉसेस हैं उनको हम लोग डिडक्ट कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्लस आइटम्स को ऐड कर लेते हैं। 15, 10, 25, 4, 29, 29, 6, 35, 35 में से 5,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 साल का गिवन है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 6,000 रुपया। अब डिफरेंट कंडीशंस गिवन है उसको हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 6,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है, 3,000। तो हमारा गुडविल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18,000 रुपया। तो ये हम लोगों का फर्स्ट कंडीशन था, होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, चलिए देखते हैं। द कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years आर 12,000 एंड द गुडविल इज टू बी वर्क आउट एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी इसमें दोस्तों हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, देन गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर दोस्तों गिवन है, यहाँ पर कितना गिवन है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना गिवन है, 12,000। तो 12,000 यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है,
इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है दोस्तों? 1 लाख रुपीज, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% गिवन है, तो कितना आ जाएगा? 8000। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का कितना गिवन है? 12000, और हमने नॉर्मल प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया? 8000। तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 4000 रुपया सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना हमने कैलकुलेट किया? 4000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है? 3। तो इंटू 3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 12000। तो गुडविल का कैलकुलेशन हमने किया, गुडविल का वैल्यू कितना आया? 12000 रुपये। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पढ़ने वाली है। हमने सेकंड देखा जिसमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट गिवन था, उसको हमने लिखा। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, देन सुपर प्रॉफिट, देन फाइनली गुडविल। ये स्टेप्स को दोस्तों आपको फॉलो करने हैं अगर आपको गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। तो दोस्तों हम लोग का केस सेकेंड भी होता है कंप्लीट। अब केस थर्ड देखते हैं दोस्तों। केस थर्ड में क्या गिवन है? केस थर्ड सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? राम ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 एंड राम के ब्रदर्स कितना एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं? 30,000 विथ अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। यानी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन बिजनेस इज 10%। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर दोस्तों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला देखिए कि कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट का कैसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था कि गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसको हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट गिवन है, उसको हम लोग लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट इजकल टू 30,000। फिर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपीज़।
अब हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट लेस करेंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को। तो कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट हमारा है तो 30,000, इसमें से डिडक्ट करेंगे 20,000, तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज़। अब दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करेंगे फाइनली वैल्यू ऑफ गुडविल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10। तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज़। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हमने देखा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे वैल्यू ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा वैल्यू जो कि 1 लाख आया है, इसमें भी हमने सबसे पहले क्या किया? एवरेज प्रॉफिट को ध्यान में दिया जो कि क्वेश्चन में गिवन था। दूसरा हमने नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, देन सुपर प्रॉफिट, फिर फाइनली हमने गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट किया। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोगों का यहीं समाप्त होता है। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, विरासत एकेडमी को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विरासत एकेडमी।